प्यारे बच्चे, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पद्य खंड को पढ़ाने और पद्य खंड का ये दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है पद और जो मीराबाई की लिखी हुई है। इस कविता में मीराबाई कृष्ण से अपनी पीड़ा को हरने की प्रार्थना करती है। वो नम्र निवेदन करती है और कहती है, हरि आप हरो जननी वीर, यानी हे कृष्ण। हरि कहा गया यहाँ पे कृष्ण के लिए और उनसे यह प्रार्थना करती हुई कहती है कि आप हरो जननी वीर, यानी आप लोगों के कष्ट दूर करें, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा दूर कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए ही वो ईश्वर से को एक तरह से याद भी दिलाती है कि आपने किन किन लोगों की रक्षा की थी, किन किन लोगों की आपने मदद की थी, है ना। तो वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा हरो। और वो पहला उदाहरण देते हुए कहती है, पहला भगवान कृष्ण के सामने वो बताती है कि आपने द्रौपदी री लाज राखी, यानी द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने उसके वस्त्र को बढ़ाया था, है ना। यानी जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तो उस समय जैसे ही वो भगवान कृष्ण को याद करती है तो भगवान कृष्ण आकर के उसके लाज को बचाते हैं, उसके वस्त्र को बढ़ाकर। तो एक ये कार्य याद दिलाती कि आपने द्रौपदी के लिए इस तरह से किया था। दूसरा वो बताती हुई कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आप ये दूसरा उदाहरण देते हुए बताती है कि अपने एक भक्त जिसका नाम प्रहलाद था उसकी रक्षा के लिए, उसके लिए ही आपने नरहरि का रूप धारण किया था। यानी आप आधा नरहरि का मतलब होता है नर और हरि, है ना। तो जिसमें नरसिंह अवतार उन्होंने लिया था। नरसिंह का मतलब होता है कि वो नर के रूप में भी थे और सिंह के रूप में भी थे, यानी आधा उनका नर था और आधा सिंह के रूप में था, है ना। तो उसी भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, यानी किसे, उसके पिता हिरण्यकशिपु से, जो कि एक राक्षस था, उससे बचाने के लिए इन्होंने नरहरि का रूप धारण किया था, यानी उस तरह का शरीर धारण किया था। तीसरे उदाहरण वो कहती है कि बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बुढ़तो मतलब होता है डूबते हुए और गजराज का मतलब होता है हाथी, यानी डूबते हुए हाथी की आपने रक्षा की थी। कैसे भाई? तो एक हाथी था जो अपने अहंकार में चूर था, अपने घमंड में वो चूर था, उसे शक्ति का घमंड हो गया था। तो एक बार वो नदी में स्नान करने गया तो इसी बीच क्या हुआ, मगरमच्छ उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नदी में खींचता चला जा रहा था। हाथी ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं सका और मगरमच्छ उसे अंदर तक घसीटता चला गया। तब उसने भगवान कृष्ण को याद किया था, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण ने आकर के मगरमच्छ से उसकी जान बचाई थी। यानी जो यहाँ पे मीरा का कहने का मतलब ये तीन उदाहरण वो इसलिए दे रही है कि हे प्रभु, आपको जिन जिन लोगों ने याद किया आपने आकर उसकी मदद की, है ना। तो ये कहना चाहती कि प्रभु मैं भी तो आपकी दासी हूँ, मैं भी तो आपको याद कर रही हूँ, फिर आप आकर के मेरी पीड़ा क्यों नहीं हर लेते, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। यानी इस पूरे पद्य में ये दिखाया गया कि मीरा की जो सबसे बड़ी अभिलाषा है, इच्छा है, वो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, है ना। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था और पति के रूप में आराधना भी करती थी, परंतु कृष्ण उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे, कृष्ण के दर्शन से नहीं होते। अतः उन्होंने अपनी इसी विरह पीड़ा को दूर करने की इस कविता में प्रार्थना की है। मीरा कृष्ण से कामना करती है इस कविता में कि वे उसकी सब पीड़ाएं हरे। जैसे आपने द्रौपदी की पीड़ा हरी, जैसे आपने भक्त को कष्ट से मुक्त किया, है ना, डूबते हुए हाथी को कष्ट से मुक्त किया, वैसे ही आप उसकी भी पीड़ा हरे। वे संसार में निराधार हैं, एक कृष्ण ही उसके जीवन आधार। यानी मीरा के जीने का आधार क्या है? केवल कृष्ण है। अतः कृष्ण आकर के उसे दर्शन दे। इसका जो दूसरा पद है उसमें मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी। ये इसमें राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो कहती है हे श्याम, यानी हे कृष्ण, माने चाकर राखो जी, मतलब मुझे नौकर रख लो जी। हे गिरधारी लाला, गिरधारी लाला यहाँ पे कहा गया गिरधारी लाल को, यानी कृष्ण को ही कहा गया। माने चाकर राखो, यानी मुझे नौकर रख लीजिए। वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि
नौकर ही ऐसा होता है, चाकर ही ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा अपने स्वामी के निकट रहता है, यानी उसे अपने स्वामी के पास रहने का सबसे ज़्यादा अवसर मिलता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मीरा चाहती है कि भगवान कृष्ण को, भगवान उसे एक चाकर रख ले, यानी कृष्ण वो उनकी चाकरी करना चाहती है, उनका नौकर सेवक बनना चाहती है, ताकि वो अधिक से अधिक समय उनके पास रह सके, है ना। उसके बाद वो कहती है कि क्या क्या करेगी वो चाकरी में, यानी उनकी सेविका बनकर वो क्या क्या करना चाहती है। वो कहती है कि चाकर रहसी बाग लगा से, यानी चाकरी करूँगी, नौकरानी रहूँगी, बाग लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पासी, यानी वो कृष्ण के लिए बाग लगाएगी और उनके लिए बाग बगीचे तैयार करेगी, जिसमें भगवान आएंगे सुबह में घूमने टहलने को, तो उसके दर्शन मीरा को हो जाएंगे, यानी इसी बहाने वो उनके दर्शन कर सकेगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, मतलब वृंदावन की कुंज में, वृंदावन की गलियों में वो क्या करेगी, गोविंद लीला गाएगी। गोविंद लीला का मतलब होता है कृष्ण की लीला। वो गोविंद यहाँ पे भगवान कृष्ण का ही नाम लिया गया, यानी उनकी लीला को, उनकी जो जीवन की विभिन्न कार्यकलाप है, उनकी जो विभिन्न रूप है, उन सब का वो वर्णन करती रहेगी, यानी एक तरह से वो भगवान का नाम लेती रहेगी, है ना। एक तो बाग बगीचे लगा करके वो दर्शन करेगी और दूसरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीला को गाएगी। फिर चाकरी में रह दर्शन पासियो, और उस चाकरी में क्या करेगी, वो भगवान कृष्ण के दर्शन पाएगी और सुमिरन पासियो करती, उनका सुमिरन करती रहेगी, उनका नाम भजन करती रहेगी, उनका नाम जपती रहेगी, नाम स्मरण करेगी। भाव भक्ति जागिरी पासियो, इस तरह से उसको कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, है ना। प्रभु की अपने आराध्य उसके कौन हुए, कृष्ण, अपने आराध्य की भक्ति भी मिल जाएगी। और इसमें तीनों बात हो जाएंगे, यानी जब मीरा कृष्ण की चाकरी करेगी तो उसकी 3 बात पूरी होगी। कौन कौन से, एक तो उसे प्रभु के दर्शन होंगे, दूसरा उनका नाम स्मरण करती रहेगी, यानी जब उनका भजन कीर्तन गाएगी, उनका नाम जपती रहेगी तो नाम स्मरण भी हो जाएगा, है ना। और तीसरा उनकी भक्ति एक जागीर के रूप में मिल जाएगी, एक संपत्ति के, जागीर मतलब क्या, वो अपनी संपत्ति, है ना। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण का जो प्यार है वो उसे भक्ति के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तीनों बात सरसी का मतलब तीनों बात पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया गया है। वो बताते हैं कि कृष्ण के रूप किस तरह से दिखते हैं। वो कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, यानी कृष्ण दिखते कैसे हैं और कैसे लग रहे हैं, तो कहते हैं उनके माथे पर जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगा हुआ है और जो वस्त्र है वो पीताम्बर है, यानी पीला वस्त्र वो पहने हुए हैं। अब आप इसी से कल्पना करके देखिए कि कृष्ण की जो रूप है वो मोर पंख लगा हुआ है और पीला वस्त्र पहने हुए, और गले में क्या है भाई, तो गले में वैजंती फूलों की माला है। वैजंती फूल एक तरह का वन फूल होता है जो वनों में खिलता है, उस तरह का वैजंती फूलों की माला वो पहने हुए हैं। और वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में क्या करते हैं वो, धेनु मतलब गाय, गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला का मतलब वो कृष्ण मुरली वाला, क्योंकि मुरली बजाते हैं, मुरली कहे या फिर बांसुरी कहे, है ना। जब बांसुरी कहे तो बांसुरी वाला हो गया, मुरली तो बोले तो मुरली वाला हो गया, यानी ये कृष्ण मुरली वाला है। अब फिर मीरा कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ, बीच बीच राखो बारी, मतलब आपके लिए मैं क्या करूँगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच राखो बारी, बीच बीच में मैं फुलवारी बनाऊंगी, ताकि आप उसमें आप आएंगे और उससे क्या होगा, मुझे दर्शन मिलेंगे आपके, है ना। बीच बीच में आपके लिए फुलवारी, यानी आप किसी, और ऊंचे ऊंचे महल बना के वो क्या, कहीं से भी किसी भी जगह से वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर सके, ऐसा वो चाहती है। सांवरिया दर्शन पासे पहर कुसुम्बी साड़ी, वो विनती करती है कि सांवरिया का दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी कहते हैं लाल रंग को, है ना। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया का दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, हे प्रभु तुम आधी रात के समय दर्शन देना। कहाँ, तो जमुना जीरे तीरे, यानी जमुना नदी के तट पर आप आधी रात को दर्शन देना, यानी जब उस रात में थोड़ा अंधेरा होगा और भगवान का जो पीला वस्त्र सुशोभित होगा वो बहुत ही मनमोहक लगेगा।
तो ऐसे में वो कहती है कि हे प्रभु, यमुना जी के तट पर, यमुना नदी का नाम है, यमुना नदी के तट पर आप आधी रात को दर्शन देना। मीरा ना प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर है, नागर मतलब चतुर होता है। मीरा के ये जो गिरधर भी कृष्ण के लिए कहा गया है। मीरा के प्रभु गिरधर जो हैं वो बहुत चतुर है। हिवड़ो घणो अंधेरा, हिवड़ो मतलब हृदय होता है, घणो मतलब बहुत, अधीरा मतलब व्याकुल, हृदय में बहुत व्याकुलता है, ठीक है ना। अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने प्रियतम के दर्शन पाने को उसका हृदय बहुत अधीर है।